जी हाँ, धर्मांतरण की नू फाइल्स। नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। खास शो में आपका बेहद स्वागत है। नू में धर्मांतरण का एक और मामला आ गया है सामने। बड़ी खबर आपको बताते हैं। इससे पहले महिला सहित 2 बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। धर्मांतरण को लेकर के एसपी को शिकायत की गई है। एसपी नूह को व्हाट्सएप पर शिकायत मिली है। नूह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून के तहत गिरफ्तारी। तो नूह के नगीना के मरोड़ा गांव में एक हिंदू दलित परिवार को मतांतरित करवा करके मुस्लिम बनाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गांव मालब में एक महिला और उसके 2 बच्चों को, 2 नाबालिग बच्चों के मतांतरण का नया मामला सामने आ गया है। महिला ने इस मामले में एसपी को व्हाट्सएप पर नूह में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक नूह राजेश कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामले में हरियाणा में बनाए गए कानून के तहत जिले में पहली कार्रवाई इस मामले में की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने गरीब और पिछड़े लोगों से आह्वान किया कि वे किसी दबाव में ना आए और यदि कोई परेशान करता है तो शिकायत दें, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि एक मेरे पति से एक मर्डर हो गया था। यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, तो वो जेल चला गया था। इसके बाद मेरे 3 बच्चे थे। मैं अपने तीनों बच्चों को लेके उन्हें पालन पोषण करती थी, अपना मजदूरी करती थी। आजम भी मजदूरी करता था, वो मालव का था। जब उसे क्या मालूम, नाम उसका? उसका नाम आजम है। जब उसे मालूम चला कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा पति जेल चला गया है, तो इसने मुझे जहाज से लेकर मुझसे कहा तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, मैं तेरी पूरी पूरी मदद करूंगा जितनी हो सकेगी। मैंने कहा ठीक है। अगर उसने अपने बीवी बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था पहले। जब मेरे साथ वो काफी दिन तक यहाँ मजदूरी की, मजदूरी के बाद मुझे नवेटा ले गया। उस समय मेरे पास 55,000 रुपए थे। जब वो सारे रुपए खर्च हो गए तो वे मुझे कलवाड़ी में कमरा दिला के वहां से भगाया। इसके बाद मैं वहां पर मजदूरी करती रही, काफी दिन मजदूरी करके किराए का जो रूम था वो भी दिया वहाँ। इसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो मेरी बहन वहां गई थी, मुझे दिखाया सुनाया। इसके बाद भिवाड़ी में कमरा दिलाया थी। जब मैं भिवाड़ी में रहने लगी तो एक मौलाना लेके पहुंचा है। वहाँ फिर निकाह का जोर जबरदस्ती किया मुझसे, निकाह करने का कि अगर तू निकाह नहीं करेगी तुझे पीटेंगे, तेरे यहाँ कौन बैठा है। उसके बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म ने सब कुछ मेरा बदल दिया। मेरा उस दिन से माँ बाप जो भी थे, सब रिश्तेदार, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतनी अकेली हूँ। मुझे मदद की जरूरत है। अभी मुझे मारता है, कूटता है, मुझे खाने वाने को कुछ नहीं देता है। धर्म परिवर्तन मुझसे निकाह पढ़ाया, कलमा पढ़ाया गया, निकाह किया था। कलमा पढ़ा के जब निकाह हुआ मेरा, वो हम मंदिर रखते थे, हमारे मंदिर फेंक देते थे और वो हमसे कहते थे नमाज पढ़ा। अच्छा, तो फिर अगर नहीं पढ़ते तो फिर क्या करते थे वो? फिर वो मारते थे। पूजा वूजा करते थे तो मारते थे और नमाज पढ़वाता था। नमाज पढ़ाते थे। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिर मारता था। मारता था? किस चीज से मारता था? बिल्टन से। कितनी बार पीटा है आपको? जाने कितनी बार। क्या नाम? और चलिए खबर पर सोनू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सोनू, क्या अपडेट इस वक्त स्थिति पूरा बताइए, पूरा मामले को बताइए जरा। प्रथम दृष्टया पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है? अनम्यूट कर लीजिए सोनू। सोनू, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो मेरी तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है सोनू। जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मिल रही है, बात पूरी कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, बता दें ये अभी सोनू की आवाज सही से नहीं आ पा रही है तकनीक खामियों की वजह से। आएंगे आपके पास, लेकिन जरा जानिए हरियाणा में क्या कहता है कानून, धर्मांतरण वाला कानून क्या कहता है।
हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम है नियम 2022 के तहत देखिए 3 लाख तक जुर्माना है, जिसमें प्रलोभन, बल प्रयोग, जबरदस्ती, धोखाधड़ी पर कड़ी सजा इसमें इसका प्रावधान है और 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और पहली कार्रवाई प्रदेश में हुई है इसके तहत सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की सजा। सोनू को एक बार फिर से आवाज मिल चुकी है। सोनू, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? आ रही आवाज मुझे जी, अपनी बात पूरी कीजिए सोनू। जी बिल्कुल, बता दें कि जो ये मामला है धर्मांतर वाला मामला है, इसको लेकर बता दें कि जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, ये अपने यहाँ पर जो नुहू जिले में करीब 14 साल से यहाँ पर मजदूरी करती थी और मजदूरी करती उसके पति था वो शराब के आदी थे, तो उसको लेकर किसी कारण किसी अन्य लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद उसको जेल हो गई थी। जेल होने के बाद ये जो महिला है जो मजदूरी करके अपना बच्चों का पालन पोषण करती थी, उसी के बाद एक आजम जो कि मालव गांव का निवासी है, वो इसके संपर्क में आता है और उसको लालच दिया कि तुम्हारे जो बच्चे उसको पालन पोषण मैं करूंगा, आप भी अकेले और मैं भी अकेले हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो उसको लेकर वो झांसे में आ गया और झांसे में आने के बाद उसको कई जगह लेके गया था, राजस्थान भी लेके गया था, जहां पर इसको रखा गया था। वही बता दें उसका धर्मांतरण किया गया था। साथ ही साथ बता दें कि जो पीड़ित महिला है उनको ये भी देखा गया कि उस टाइम जब ये धर्मांतर किया गया था, उस टाइम ये बोला गया था कि आप अपने जो धर्म मानते हो वो मानते रहे, मुझे अपना धर्म मानना वो मानता हूँ। लेकिन जब शादी कर ली, जब उसका निकाह जो पढ़ा दिया गया था, उसके बाद जब वो जो महिला थी, जब वो पूजा पाठ करने लगी, तो उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो मूर्तियां हैं वो फेंकना शुरू कर दिया था। उसको लेकर फिर उसने उसके साथ मारपीट करनी कर दी। साथ ही साथ महिला के साथ बच्चों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी थी। इसको लेकर वो जब परेशान हुई तो वो नुहू शहर में आकर उन्होंने कुछ लोगों को इसके बारे में बताया। तो जैसे ही इसके आम जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन लोग, उनको पता लगा तो उन्होंने शिकायत बता दें कि एसपी के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत भेजी गई थी और एसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ही इस मामले को लेकर महिला थाने को सौंप दिया। महिला थाने को सौंपने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिलहाल बता दें कि आरोपी को रिमांड लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बता दें कि उसमें जो 5 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया, अन्य आरोपी को भी अभी और बाकी गिरफ्तारी है। लेकिन अभी बता दें कि जो आरोपी जो पकड़ा गया है उसको अभी रिमांड ले रहा है। रिमांड के दौरान क्या कुछ खुलासा होता है ये अभी रिमांड के दौरान पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद और उसको रिमांड पर लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बता जो पीड़ित महिला है लगातार यही कहती है मेरे के साथ करीब 2 साल से ये इस तरह के जो पीड़िता मारपीट करता था। और साथ ही बता दें कि जब उसको पता लगा कि जो आरोपी है जिससे साथ उसने धर्मांतर किया है उसके पहले से ही 5 बच्चे थे, तो जैसे इसको पता लगा तो उसने फिर उसका साथ छोड़ा और उसको बता दें कि फिर उसके बाद इसकी शिकायत दी गई है। और शिकायत में बता दें कि जो कानून जो 2022 में जो बनाया गया, तो पहला ऐसा मामला मुकदमा दर्ज जो हरियाणा के अंदर पहला मुकदमा नुहू जिले में गिरफ्तार दर्ज किया गया है। और इसके ऊपर इसी के जो कानून जो बनाया है उसको लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और एसपी ने सख्त कहा है कि अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सोनू, इस महिला पर दबाव बना करके अभी बाइट प्रतिक्रियाएं सुना रहे थे महिला की, जिसमें वो रो रही थी, कह रही कि जबरदस्ती निकाह पढ़ाया गया, मुझे भी तो मालूम ही नहीं था। लेकिन जो इसके पीछे अभी जो एक को गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके पीछे भी और भी कई खुलासे हो सकते हैं परत दर परत जब सामने खुलेंगे। तो क्या लगता है कुछ इसमें और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, संलिप्त हो सकते हैं? नेक्सस के तहत पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये खेल खेला जा रहा है, धर्म परिवर्तन का, मतांतरण करवा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में छांगुर का गैंग जो चल रहा था, क्या ऐसा गैंग कोई एक्टिव है क्या हरियाणा में जो मतांतरण करवा रहा है गरीब लोगों का, भोले भाले लोगों का? बता दें कि ये मामला एक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अभी 10 दिन पहले नहीं बीते हुए कि एक धर्मांतर का मामला है, तो पूरे परिवार को धर्मांतरण किया गया था, ऐसा ही मामला है था। उसके बता दें कि अब दूसरा फिर मामला है, तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं इसका तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कोई बड़ा ही नेटवर्क इसमें होने की संभावना, क्योंकि अभी इसमें पुलिस जो उसमें लगातार छानबीन करे, लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ इसमें निकल आता है। उसको बता दें कि अभी एक और मामला सामने आने वाला, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि एक और मामला इस तरह का धर्मांतर का मामला है, वो भी जल्दी उजागर होने वाला है। लेकिन फिलहाल बता दें कि मेवात की अगर बात करते हैं, मेवात में लगातार एक के बाद एक इस तरह के जो धर्मांतर मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसका किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस इसमें पूरी तरह से बारीकी से जांच कर रही है और जो आरोपी जो गिरफ्तार किया है उसके भी रिमांड के दौरान कड़ी से पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्योंकि वो तो अभी रिमांड के दौरान पता करेगा कितने लोग और साबित है और किस लोगों के कहने से ये जरिए धर्मांतर का खेल जो चलाया जा रहा है। जी अच्छा सोनू, जो ये महिला थी कब आरोपी के संपर्क में आती है
और क्या इसके दोनों बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करवाया गया है? तो कब इसे वो महसूस हुआ कि इसका धर्मांतरण कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है? जानकारी कब मिली आधिकारिक तौर पर पुलिस को? क्योंकि जो महिला थी जो कि अकेले अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मजदूरी करती थी, मजदूरी करीबन 2022 की बात है, और जो मजदूरी करती थी, मजदूरी करते करते क्योंकि जो आरोपी है इसके संपर्क में ही के लिए इसके आना जाना, जहाँ पर किराए पर रहती थी वहां आना जाना लगा रहता था, और आने जाने में इसको लालच और प्यार का लालच दिया गया, तो उसको जाल में फंसाया। फंसाने के बाद इसको फिर यहाँ से बच्चों को साथ लेकर रेवाड़ी रहने लग गया, राजस्थान रहने केजीके कहते हैं। और इसको बता दें कि जब इसको यहाँ पर करीबन 2 महीने पहले इसका धर्मांतर किया गया था, जो मस्जिद में जाकर उनका निकाह पढ़ाया गया था। निकाह पढ़ाने के बाद वो सब एक साथ रहने लगे। साथ साथ बता दें कि महिला से 50,000 रुपए भी ले लिए थे, वो भी आरोपी के पास थे। और वो बता दें कि जैसे धर्मांतर जब ये करवाया गया था, जब ये वहां पर रहने लगे तो वो नमाज पढ़ने की जिद करने लगे कि आप नमाज पढ़िए और ये पूजा पाठ छोड़िए। तो उसको लेकर जब विरोध किया तो वो उसके साथ मारपीट करनी थी। और जब उस महिला ने उसके बारे में जांचा तो पता चला कि इस जो आरोपी है उसके पहले से 5 बच्चे हैं। और तो उसको लेकर फिर महिला ने इस बारे में बात की, तो उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट की। और सब पता बताया कि महिला के साथ साथ जो बच्चे हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं, उनका भी धर्मांतरण कराया गया था। उन बच्चों के साथ भी मारपीट की जाती, क्योंकि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जो उसमें साफ कह रहा है कि मुझे जब मैं पूजा पाठ करता था और नमाज नहीं पढ़ता था, मेरे साथ बेल्टों से मारपीट की जाती थी। तो ये सभी बच्चे सामने बोल रहे हैं इसके लिए कि किस तरह से उनको पीटा जाता था, किस तरह से उनको रखा जाता था। तो कैसे कैसे वहां से बच के नूह शहर में आए। नूह शहर में आने के बाद उसके बाद फिर ये जो शिकायत दी गई थी, और शिकायत के दौरान एसपी राजेश कुमार ने इसमें कड़ी संज्ञान लेते हुए उसको तुरंत उसको रात के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही मामला सामने आया, और पहले तो उस महिला का रेस्क्यू किया गया क्योंकि सुरक्षित जगह पर उस महिला को रखा गया है, साथ साथ फिर उसके बाद आरोप को गिरफ्तार कर लिया। जी, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और डेमोग्राफी चेंज करने की एक पूरी कोशिश है जिस तरीके से। और अच्छा, ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट भी करते हैं जो लोग वंचित तबके से हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को ये टारगेट करते हैं। और ये लोग आसानी से टारगेट भी किसी को नौकरी के लालच दे करके, किसी को पैसा का लालच दे करके, तमाम लालच दे करके लोग आसानी से टारगेट भी कर लेते हैं। ऐसे लोग से बच के रहना होगा और जागरूकता की बहुत ज़रूरी है। हिंदू संगठन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। सोनू, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए फिलहाल। लेकिन इस वक्त देखिए किस तरीके से खेल चल रहा है, क्या मामला है, जरा सुनिए आप। देखिए, आरोपी आजम का धर्मांतरण का आरोप लगा, ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी आजम है, इसका नाम है, यही है वो। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण के अब कानून के शिकंजे में ये आ चुका है। महिला के घर में बने मंदिर को भी इसने तोड़ दिया। इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों का अपमान किया है, इसके ऊपर आरोप है। नूह में जबरन धर्मांतरण और शोषण का आरोपी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में। इसका नाम है आजम। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत इसके ऊपर केस अब शुरू हो चुका है। 3 से 10 साल का प्रावधान है सजा का, और भारी भरकम जुर्माना भी है। और ये धर्मांतरण का ये जो नूह फाइल सामने आया है, आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील मामला है। पूरी तरह से कहीं ना कहीं हर जगह डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है, ये धर्मांतरण करा करके किसी का मतांतरण करा रहा है। जो छांगुर का केस सामने आया था, पूरे देश को झकझोर दिया था। किस तरीके से छांगुर ने तमाम रेट तय किए थे, मतांतरण के रेट तय किए थे, धर्मांतरण के रेट तय किए थे। पूरे देश में उसका नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। खास करके आजमगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में लगातार मतांतरण करवाया जा रहा था।